पुराने जमाने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। इस फौज का कमांडर एक गिद्धे को बनाया गया। वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गींडे की बजाय इसे सरदारी दी गई। इस गधे की एक खास बात यह थी कि उसके सर पर कान से ऊपर नोकीले सींग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नोकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। उसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठाकर उसके घर पहुंचाया करता था। शेर उससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर उसका रोब था। लेकिन इन जानवरों में ज़राफ़ा ऐसा था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। उसे अपनी तवील कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फौज का कमांडर बनाया गया तो ज़राफ़ा को बहुत सदमा हुआ। वो उससे और ज्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी उससे नफरत करता था, लेकिन उसके लंबे कद की वजह से उससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आए थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते। गधे की एक खुसूसियत यह भी थी कि वो दूसरे जानवरों की बहनिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परीड कराने के बाद उन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती के मुकाबले होते थे। इस मर्तबा शेर से इजाजत लेकर गधे ने भी अपनी टीम मीदा मैदान में उतार दी। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। मैं उतरा। उसने उस तरह सींग चलाए और ऐसी दौलतियां झाड़ें कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में उसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया था। उसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफी उर्से तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर उनकी तरफ से ज़राफ़ा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो गुरूर के निश्शा में ऐसा चूर था कि उसने बादशाह की बात भी नहीं मानी। वो उसी तरह सींग मारता रहा और जानवरों को जख्मी करता रहा। बादशाह के पास ज़राफ़ा के जरिए बराबर शिकायतें पहुंचती रहीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और उससे कहा कि अगर गधे को लगा वो न दी गई तो वो सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शेर के सामने पेश किया गया। उसने हुक्म दिया कि गधे के सींग जड़ से काट दिए जाएं। फिर क्या था, ज़राफ़ा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। उसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लोमड़ी और रीछ समेत तमाम जानवरों ने इस पर हमला करके इसके सींगों को जड़ से अखाड़ दिया। गधा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सिर से सींग गायब हो गए थे, जिन पर गुरूर करते हुए उसने तमाम जानवरों की जिंदगी अजीरन बना दी थी। इस दिन से लेकर आज तक गधे के सर पर सींग नहीं उगे।